नमस्कार। डेट है आज की 20 जुलाई और आज करने वाले हैं हम 70वां लेक्चर बायोलॉजी एमसीक्यूज का, और वो भी चैप्टर है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये सब क्वेश्चन जो है वो इन एग्जाम्स में आए हुए हैं कहीं ना कहीं। तो मेरा नाम है शुभम शर्मा, मैं आपके लिए ये 70वां लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले कि आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन में देखिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे HPSSC से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं, वहाँ पर आपको मैंने सॉल्व कराए हैं, वो भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करेंगे। यहाँ पर जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे होता है उसके ऊपर फोकस रहेगा। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, और भी यहाँ से जो है वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जो आज मैं 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ तो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस में आपका ग्लूकोज जो शब्द होता है वो एक तरह से शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लाइसिस जो शब्द है आपका वो स्प्लिटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे शुगर का स्प्लिटिंग होने वाला है, या ग्लूकोज का जो है वो स्प्लिटिंग होने वाला है ग्लाइकोलाइसिस में। और ग्लूकोज का स्प्लिटिंग किस में होगा? यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में। किस में? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में जो है उसका स्प्लिटिंग होने वाला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो उससे पहले अगर आपने हमारी जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे द्वारा जो है इस ऐप के अंदर बायोलॉजी का बैच लिया जा रहा है। कोड है, बैच कोड है B2QFI, B2QFI उसका कोड है। ठीक है, तो HP टेट TST आर्ट्स के नोट्स भी मिल जाएंगे, CTET के साइकोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे, टेट मेडिकल और TST मेडिकल के प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लाइव सेशन बायोलॉजी बैच का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना चाहता है तो वो जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ले सकता है 200 रुपीज़ में परचेज करके, क्योंकि अभी हमने बॉटनी ख़त्म कर दी है, हम अभी जोलॉजी जो है वो कर रहे हैं, एनिमल जो है हम कर रहे हैं। ठीक है, एनिमल टिश्यूज़ और बायोमोलिक्यूल्स हम कर रहे हैं। तो ऐसे में आप जो है अभी इसको परचेज कर लो, आगे आपके जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए जो है ये लाभदायक रहने वाला है। ठीक है, तो अब चलता हूँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है EMP पाथवे इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो EMP के सबसे पहले फुल फॉर्म समझिए। तो E से रिप्रेजेंट करता है गुस्टेव एम्डन, एम्डन। O से M से रिप्रेजेंट करता है ओटो मेयरहॉफ, और P से रिप्रेजेंट करता है जे पार्नास। तो इनका जो है लास्ट नाम ले लो, एम्डन, मेयरहॉफ और पार्नास पाथवे। तो ये जो EMP पाथवे था एम्डन, मेयरहॉफ और पार्नास ने दिया था, और इस EMP पाथवे को क्या बोलते हैं हम? ग्लाइकोलाइसिस जो है वो पाथवे बोलते हैं। तो याद रखने हैं कि ये आपका ये रेस्पिरेशन का जो है ये रेस्पिरेटरी पाथवे है। क्या है ये? रेस्पिरेटरी पाथवे। यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्लूकोज की लाइसिस हो रही है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है पायरुविक एसिड में। क्या हो रहा है? पायरुविक एसिड में। Krebs cycle is also a respiratory pathway, और oxidative decarboxylation is also a respiratory pathway. But this Hatch and Slack pathway and Calvin cycle is not an respiratory pathway. It is a photosynthetic pathway. So okay, so B option is the right answer. Next question लेते हैं। Which of the following pathway is occurs in cytoplasm? इनमें से कौन सा पाथवे है जो आपका अकर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर? तो जो ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे होता है वो आपका कहाँ होता है? वो आपका साइटोसोल के अंदर होता है, या फिर इसको हम साइटोप्लाज्म भी बोल देते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ होता है? आपका साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। Krebs साइकिल, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर हो रहा है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहाँ हो रही है? वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हैच एंड स्लैक पाथवे कहाँ होता है? वो आपका स्ट्रोमा में होता है। कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। यानी कि स्ट्रोमा किसका पार्ट है? क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है, वहां पर होता है।
क्योंकि ये जो हैच एंड स्लैग पाथवे है और कैल्विन साइकिल है, ये डार्क फेज की जो है वो पाथवे है, ठीक है, और ये फोटोसिंथेटिक पाथवे है। तो ये आपको याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस आपकी साइटोप्लाज्म में होगी, क्रेब्स साइकिल आपकी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन आपकी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, और हैच एंड स्लैग पाथवे आपका और कैल्विन साइकिल आपका स्ट्रोमा के अंदर होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच एंजाइम कन्वर्ट सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन चेंज करता है? तो याद रखना है कि वहां पे इन्वर्टेज एंजाइम लगता है। क्या लगता है? इन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखें कि ग्लूकोज में आपको अल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा और फ्रक्टोज में आपको कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि ग्लूकोज को हम आपका क्या बोलते हैं? कॉर्न शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्न शुगर। और ग्रेप शुगर भी आपकी ग्लूकोज ही है। एनर्जी जो मिलती है हमारे को वो बॉडी में ग्लूकोज से ही मिलती है। फ्रक्टोज को हम क्या बोलते हैं? वो केन शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केन शुगर। और ये जो ग्लूकोज है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। क्या है? ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और जो ये फ्रक्टोज है ये लीवो रोटेटरी शुगर है। क्या है? लीवो रोटेटरी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन चेंज करता है? वो इन्वर्टेज एंजाइम चेंज करता है। अब आपको ये एमाइलेज याद रखना है कि आपका जो है ये स्टार्च से माल्टोज बनाता है। क्या बनाता है? माल्टोज, अमाइलेज एंजाइम। और माल्टोज जो है वो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर भी बनता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे। पायरुविक एसिड किसका जो है वो एंड प्रोडक्ट है? किस पाथवे का एंड प्रोडक्ट है? तो याद रखना है आपको वो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट रहता है। किसका एंड प्रोडक्ट? ग्लाइकोलाइसिस का जो है वो एंड प्रोडक्ट रहता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट प्रोडक्ट रहता है वो कौन रहता है? वो ग्लूकोज रहता है, याद रखना है आपको। अब देखो पायरुविक एसिड से आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया जाता है, ठीक है। और कैल्विन साइकिल में आपको याद रखना है यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं। पहले में आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है, दूसरे में एटीपी और NADPH का यूटिलाइजेशन होता है, यानी कि एनर्जी जो है वो बनती है। तीसरे में वापस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और RUBP का जो है वो रीजनरेशन किया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है कि पायरुविक एसिड जो है वो एंड प्रोडक्ट किसका है? वो ग्लाइकोलाइसिस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इनमें से कौन सा जो है वो फर्स्ट एंजाइम है ग्लाइकोलाइसिस का? तो याद रखना है आपको हेक्सोकाइनेज इज द फर्स्ट एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोलाइसिस। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोलाइसिस को? तो याद रखना है आपको कि इंसुलिन जो हार्मोन है वो स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोलाइसिस को। अगर एक चीज वो पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन इनहिबिट करता है ग्लाइकोलाइसिस को, तो याद रखना है आपको कि जो ग्लूकागोन है वो आपका इनहिबिट करता है ग्लाइकोलाइसिस को। जो इंसुलिन है वो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज में बनता है बीटा सेल्स में, ये पूछा गया था। तो बीटा सेल्स में आपका इंसुलिन है। और ग्लूकागोन जो है आपका वो अल्फा सेल्स में है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज के अल्फा सेल्स में, ठीक है, अल्फा सेल्स से बनता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच प्रोसेस शेयर्स द सेम पाथवे एज ग्लाइकोलाइसिस बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो इसमें से कौन सा पाथवे है चारों में से जो सेम पाथवे जो है वो ग्लाइकोलाइसिस की तरह वो जो है वो शेयर करता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये समझ लीजिए कि जो ग्लाइकोलाइसिस की पाथवे है वो हमेशा रिवर्सिबल भी रहती है और इरिवर्सिबल भी रहती है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो याद रखना है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो वो पाथवे है, जो सेम पाथवे
कैरी करता है, शेयर करता है ग्लाइकोलाइसिस की तरह, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड से वापस क्या बन रहा है, आपका ग्लूकोज बन रहा है। क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड से ग्लूकोज वापस बना है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग एटीपी ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी प्रोडक्शन होते हैं, दो। देखो जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें 2 एटीपी यूटिलाइज होते हैं यानी कि यूज होते हैं, और जो सेकंड स्टेप होता है वहां पर 8 एटीपी जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो नेट गेन एटीपी कितने हैं आपके, 8 एटीपी वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 2 एटीपी यूटिलाइज हो रहे हैं और 8 एटीपी जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है, और टोटल एटीपी जो है वहां पर देखने को कितने मिलेंगे, वो आपको 10 एटीपी देखने को मिलेंगे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस इज, जो ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे है वो आपका एरोबिकली भी चलता है और एनएरोबिकली भी चलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनएरोबिक आपका जो है वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में। तो जितनी भी आपकी ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एनारोबिकली। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या है कि फर्मेंटेशन जो है वो एक तरह से एनारोबिक प्रोसेस है। ठीक है, और वो प्रोकैरियोट्स में भी चलती है और यूकैरियोट्स में भी चलती है। तो डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है कि फर्मेंटेशन जो है वो प्रोकैरियोट्स में भी चलती है और यूकैरियोट्स में भी चलती है। ये आपको याद रखना है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ये। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए हों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको नीट एग्जाम से रिलेटेड, आपका 12 सितंबर को होने वाला है, चांसेस हैं कि पोस्टपोन हो सके। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही थे क्वेश्चन। ये इस बैच में एनरोल कर लीजिए। तो जो 2022 में नीट की तैयारी कर रहा है, या 2021 दिसंबर में जो है आपका टेट की तैयारी कर रहा है, या टीजीटी की तैयारी कर रहा है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की, तो ये बैच जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए जो है वो लाभदायक रहेगा। 220 रुपीज़ जो है आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पूरा बैच जो है यहाँ पे कम से कम आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।